नमस्कार मित्रों, आज हम समय के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। दरअसल समय का प्रबंधन किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी उत्सव महोत्सव या किसी कार्यक्रम का हो, अगर समय का प्रबंधन आपने बहुत अनुशासित और सुनियोजित तरीके से किया तो उसके परिणाम वैसे ही होंगे जैसी आपने अपेक्षा करके उस चीज़ को प्लान किया। निश्चित रूप से मैं शिक्षक हूँ तो समय के प्रबंधन पर दृष्टिकोण मेरा यही है कि यदि आप यूपीएससी की, एसएससी की, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने समय को कैसे यूज़ कर लें। अधिकांश विद्यार्थी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और अपने समय के ना होने के रोने को रोते हैं। मैं भी मानता हूँ निजी जीवन में या मेरा जब विद्यार्थी जीवन था, कहीं ना कहीं मैं महसूस करता था कि समय नहीं है। लेकिन आज मैं जिस तरीके की चर्चा करने जा रहा हूँ, यदि आप उसे इत्मीनान से सुनेंगे और उसमें बताए गए सुझावों को आत्मसात करेंगे तो निश्चित मानिए, निश्चित रूप से आपका समय बढ़ जाएगा। दरअसल अगर हम कभी कभी अपनी उपलब्धियों के बारे में देखते हैं तो हम एक बड़ा एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि उसके पास बहुत सा धन है, गाड़ी है, यश वैभव, संसाधन है, वगैरह वगैरह चीज़ें, और मेरे पास नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिमोरलाइज करते हैं। दरअसल मुद्दा ये नहीं है। विश्व के सबसे संपन्न और सबसे विपन्न व्यक्ति के बीच एक बात जो समान है वो यह है कि सभी के लिए समय 24 घंटे का है। उनका भी एक दिन 24 घंटे का है और मेरा भी एक दिन है, और जो व्यक्ति सुन रहे हैं शायद सबका समय, शायद क्यों कन्फर्म है, सबका समय 24 घंटे का। आइए हम शुरुआत करते हैं कि अपने समय का प्रबंधन कैसे करें। मेरे पास कुछ लोग बहुत सीधे ईमानदार विद्यार्थी हैं जो सिर्फ पढ़ने आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। निश्चित रूप से इनका समय सबसे ज़्यादा इनके पास है। सोने में, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने में, कुछ और छोटी मोटी चीज़ों को करने में जो समय भी जाया होता है वो तो आवश्यक है, लगेगा ही लगेगा। आप सोना बंद कर दीजिए तो समय का उपयोग ही नहीं है। सोना तो पड़ेगा। एक स्वस्थ मनुष्य है, 6 घंटे कम से कम सोइए। परिवार में रह रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, मित्र हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निजी ज़रूरतों के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा। कहीं आपका मन हुआ आप चाय की दुकान पर चले गए, वगैरह वगैरह चीज़। अलबत्ता कुछ भी हो, लेकिन 10 घंटे बचाने के बाद भी जो हमारे पास समय बचता है वो 14 घंटे का होता है। ये तो उन ईमानदार, मतलब ईमानदार का मतलब यूँ समझिए कि जो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। अब आइए दूसरे पहलू पे मैं देखता हूँ कुछ विवाहित बच्चे हैं, कुछ नौकरीशुदा बच्चे हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं जिनको खुद महसूस होता है कि यदि हम 2 ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी किताबों की वगैरह जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं शिक्षा संबंधित वो पूरी होंगी। और ज़रूरत भी है। यदि आपके माता पिता के पास उतना धन नहीं है और आपकी महत्वाकांक्षा है तो काम कौन करेगा? इस बीच के अंतराल को कौन ख़त्म करेगा? आर्थिक ढांचे के लिए आपने 2 ट्यूशन पढ़ा दिए या आप पार्ट टाइम जॉब करने लगे। अब मुझे ये बताइए कि प्रबंधन कुछ यूँ है कि जितने देर आप जॉब करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, गृहिणियाँ जो विवाहित हैं वो अपने पारिवारिक जीवन को जीती हैं, उसके बाद भी तो कुछ तो समय बचता है ना। दरअसल हम समय का दुरुपयोग यहीं कर देते। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, 8 घंटे 7 घंटे पारिवारिक जीवन जीने के बाद, तात्पर्य यह है कि सोया, सुबह उठा, दूध लेने गया, ऐसे ही तो हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की जिम्मेदारियां हैं। या कोई अचानक आ गया किसी ज़रूरत के लिए, किसी को डॉक्टर के पास ले गया। इन सब चीज़ों के बाद मेरे 24 घंटों में 8 घंटे बचे। लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं? उन 8 घंटों में हम अपने शुभचिंतकों को फ़ोन करते, कहो भाई कैसे हो, फला जगह चलिए, घूम ही आए ना। आपकी परिस्थितियां भिन्न हैं और भिन्न परिस्थितियों के परिणाम भी भिन्न होते हैं, लेकिन प्रयास भी भिन्न होने चाहिए, कोशिशें भी भिन्न होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अन्य लोगों के लिए ये कहा जाता है कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी आधे घंटे निकालना। अरे साहब, आप जब ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पारिवारिक जीवन को जी रहे हैं, किचन में महिलाएं खाना बना रही, उसी समय कोई सॉन्ग सुन लिया, वही आपका एंटरटेनमेंट है। खाना बनाने में ही आनंद ले लिया, क्योंकि आपको वक्त ने इजाज़त नहीं दी कि आप भीड़ की तरीके काम करें और हर काम आप ही करें, ये भी जायज़ नहीं है। हर काम करने का मतलब है आपके घर में कोई अतिथि आए तो रिसीव करने से लेके सियाफ करने तक आप ही करें, मम्मी पापा की तरीके, पापा की तरीके, मम्मी की तरीके, बहनों की तरीके, भाई की तरीके। तो फिर आप अच्छे कंपटीशन की सोच छोड़ दें, क्योंकि बहुत अच्छे कंपटीशन तो अपने आप में कंपटीशन है।
लेकिन वह कंपटीशन जिसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर के सफल होना चाहते हैं, उस कंपटीशन की स्थिति यह है कि 2% 3% परिणाम है। तो शेष 97-96% लोग जो है 97-96% भीड़ हो गए। लेकिन वो भीड़ नहीं, आप पाना चाहते हो ऐसे पद को जिसमें 97% लोग बाहर हैं और 2-3% लोग अंदर हैं, लेकिन सोच का जरिया और नज़रिया आपने ऐसा बना रखा है कि आप 97% की तरीके सोचते हो। तो मित्रों, परिणाम भी 97% के लिए आप तैयार रहो। आपको सोचना है उन 3% की तरीके, 2% के तरीके, 1% के तरीके। जो लीडरशिप करना चाह रहे हैं, लीड करना चाह रहे हैं, नेतृत्व करना चाह रहे हैं, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, किसी विभाग के प्रमुख बनेंगे, शहर के कप्तान बनेंगे, तो आपको निर्णय लेना है, आपको भीड़ में नहीं शामिल होना। अगर निर्णय लेना है तो आप ये देख लीजिए एक शहर में कितने एसएसपी होते हैं, कितने एसपी होते हैं, कितने कमिश्नर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर सिर्फ और सिर्फ एक होता है तो आपको उस एक होने के लिए उस एक वाली सोच में शामिल होना है, 99 वाली सोच में नहीं शामिल होना। मेरा आशय है आपको उस दिशा में ले जाना जिस दिशा में सब लोग आपको रीति रिवाज, तीज त्योहार, समझ, लोग क्या कहेंगे, ये तो चलता ही नहीं। हमारे परिवार में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पहले थोड़ी सफलता प्राप्त करो। ये थोड़ी और बड़ी सफलता की नहीं, सफलता सिर्फ और सिर्फ सफलता है। जब प्राप्त होना शुरू होती है, मिलना शुरू होती है, तो बारंबार मिलती। नहीं मिलती है तो आप सिर के बल खड़े हो जाए, कोई सफलता नहीं मिलेगी। तैयारी आपको समय के प्रबंधन से करनी है। आपके पास जो समय है, अगर आपने उसका संतुलित उपयोग किया तो निश्चित मान के चलिए कि परिणाम बहुत संतुलित और बहुत बेहतर होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरा आदमी जो 12 घंटे पढ़ रहा है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपका उसका तालमेल थोड़ा 2-3 महीने बढ़ जाएगा। और जो टाइम आपके पास है शेष, हर जगह से फ्री होने के बाद, फ्री का मतलब है आप जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं वो क्वालिटी टाइम बनाइए। आप उसके पल पल को यूज़ कीजिए। और पल पल के लिए हम कहते ज़रूर हैं, गीत भी बहुत है पल पल, लेकिन आपने कभी पल पल का हिसाब रखा? पल पल का हिसाब रखिए। एक दिन में 24 घंटे नहीं, 24 × 60 मिनट का गणित लगाइए। इतने मिनट सोना है, इतने मिनट पढ़ना है, इतने मिनट ये काम करना। और ये बात शाश्वत सत्य है। दुनिया में हर बड़े से बड़े आदमी ने टाइम टेबल बनाया, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है शायद ही कोई टाइम टेबल को फुलफिल कर पाए। लेकिन एक टाइम टेबल खुद का होता है कि मैं अपने एक भी मिनट को बर्बाद नहीं करूँगा, किसी निरर्थक कार्य में नहीं लगाऊंगा। मैं बहुत से निरर्थक कार्यों को देखता हूँ। मसलन आप देखिए कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। आजकल इस किताब का सीजन नहीं चल रहा, इसको कम लोग पढ़ रहे हैं। गली मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर शोध हो रहा है। टाइम है आपके पास। आपकी ज़िंदगी की उम्र 28 साल, 27 साल, 22 साल, 30 साल, उसके बाद आप ओवर एज हो जाते हैं। आपकी लिमिटेशंस हैं। उस समय आप वही सब काम करें जो गली मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं। अरे उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर आप अपने समय के प्रबंधन को इस प्राथमिकता पर तय करेंगे कि मेरा लक्ष्य यूपीएससी है, स्टेट सर्विसेज है, डिफेंस है, और उसके लिए मेरे पास इतने घंटे, इतने मिनट है, और एक एक मिनट का आप काम करिए। देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब किसी दूसरे विदेश यात्रा करते हैं या देश में ही कहीं जाते हैं तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम उनका होता है, यानी इतने मिनट पे यहाँ, इतने मिनट पे यहाँ। मिनट की अहमियत समझिए। और यदि, मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ, यदि आप समय का ध्यान नहीं रखते हैं, एक दिन में नहीं हो जाएगा कि मैंने आज आपको बताया और आपने वीडियो देखा, अगले दिन आपने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। आप अपने आप को तिहाड़ जेल में कैद कर चुके हैं ना। धीमे धीमे, शनह शनह आप अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए। जो काम एक बार आपको सुबह मम्मी ने सब्जी के लिए कहा, शाम को दूध के लिए कहा, दोपहर में पनीर के लिए कहा, आप मम्मी से कहिए पूरे दिन का काम हमें एक बार बता दीजिए, हम कर लाएंगे। समय का प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। वरना ज़िंदगी में कुछ ऐसी इच्छाएं लेकर के हम दुनिया से निकल लेंगे जो हमेशा होगा कि काश या शायद। दो शब्दों को ज़िंदगी में स्थान देने के अवसर कम रखिए, काश और शायद, कि शायद हम ऐसा कर लेते, शायद हम इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो कर लेते ना। आप बाजार जाइए, घूमिए फिरिए, तमाम काम करिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आपके विचार में, सोच में और आचरण में बदलाव होना चाहिए। अलग
अलग परिस्थितियां हैं तो अलग अलग बदलाव से ही आप अपने समय प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकते हैं। पसंद का समय है, तय करना है कि हमें क्या करना है। हम काम तो करना चाहते हैं, पुनः मैं कह रहा हूँ, जो 2% 1% लोगों के हिस्से में आता है। लीड करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है और निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय माने जाते हैं, फॉलो दूसरा करता है। तो फिर हम भीड़ की तरीके, आम लोगों के तरीके ना सोचें। आम लोगों की बात अन्यथा मत लीजिए। अगर मुझे किसी ने आमंत्रित किया है कि सर आपको आना है, मैं बिल्कुल जाऊंगा। अगर नहीं जाऊंगा तो उसे अन्यथा लगेगा, लेकिन मैं वहाँ उन लोगों की तरीके 5 घंटे 4 घंटे समय नहीं जाया करूँगा जो लोग बिना लक्ष्य के अपने जीवन को जी रहे हैं। हो सकता है मैं भी कभी कभी ऐसा अवसर एंजॉय करता हूँ, लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आप जाइए, उनके यहाँ शामिल होइए, शरीक होइए और न्यूनतम से न्यूनतम समय में अपने घर वापस आ जाइए। समय प्रबंधन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप समाज से एकदम कट जाइए, तो आप दिन भर पढ़ नहीं सकते कि 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे, कहने की चीज़ें बिल्कुल अलग। जब आप थकें, आपकी ज़रूरत हो, तब आप घूमने जाएं। जब आपके मित्र की इच्छा है तब आप घूमने मत जाएं। इस बात को पुनः सुन लीजिए। जब आप थके, आपकी ज़रूरत हो, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, 3 दिन से पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा, अब आप थोड़ा सा उबे, तो आपकी इच्छा है तो आप अकेले ही टहल लीजिए, जो भी कर रहा। लेकिन दूसरा मित्र 3 दिन पढ़ करके आपको ढूंढ रहा है एंटरटेनमेंट में, आप उसके पार्टनर बने और आप अपनी पढ़ाई को बीच से छोड़ करके चले जाएं, सॉरी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, एहसास करा रहा हूं, सूचना दे रहा हूं। आपका मित्र आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य आपको टॉर्च दिखा रहा है, इस दिशा में बढ़िए, ऐसे करिए, ऐसे मत करिए। सब भूल जाएंगे। याद रखिए, मेरा पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अच्छा खासा तजुर्बा है। मैं मानता हूं जब मैं खुद भी कभी कुछ ऐसा करता हूं तो मैं खाना, बगल में रखी हुई चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन वो जो उससे एक मैग्नेटिक अप्रोच आ जाती है ना उस विषय से और मेरे मन से, मेरे मस्तिष्क से, वो डिस्कनेक्ट नहीं होती। बिल्कुल जीवन फ्यूज बल्ब की तरीके है, बड़ी मुश्किल से पढ़ने में मन लगता है। एक टंगस्टन का तार अगर फ्यूज हो गया तो आप हिलाते डुलाते रहते, शायद कभी आप लोगों ने ऐसा किया हो। और जब वो टच हो जाता है और करंट का फ्लो कंटिन्यूअस हो जाता है तो आप देखिए कि वो खूब रोशनी देता है। कोई नहीं जानता ये फ्यूज बल्ब जलाया गया। थोड़ा सा प्रयास करना है। ज़िंदगी हमारी ना तो फ्यूज बल्ब है, हम सब कुछ है, सब कुछ वैसा करते हैं हम वर्षों। आप आज मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, जानने के बाद जरा देखिएगा पिछले 6 महीने में आपने समय का प्रबंधन कैसे किया। शायद आपको पिछले 6 महीने का हिसाब देने में खुद ही लज्जा आने लगे। कोई आपसे पूछेगा क्या कर रहे हैं साहब? तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, तैयारी की तैयारी आपने कैसे की? प्रिपरेशन की प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ, यही उद्देश्य है कि मेरी बातों को सुना तो है ही आपने, सुनेंगे, समझें और उसको अपने जीवन में थोड़ा सा स्थान दें। 2-4 बार सुन करके महसूस करें, कोई परिवर्तन करते हैं। यदि आपका आधे घंटे 1 घंटे भी समय प्रबंधित हो गया तो मेरे इस वीडियो में जो मैंने मैसेज संदेश दिया है वो श्रेयस्कर होगा। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू।